सभी को जय श्री राम। मैं पहुंच रहा हूँ पहाड़ा में। ये है अब फिलहाल मैं ऋषिकेश में। देखो व्यू आप सबको, ये देखिए। तो आप सभी ये क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे दूंगा। एक मैडम ने लिखा हुआ कि सर ज़रूरी नहीं कि कामयाब होने के बाद ही प्यार मिले। मेरी एक दोस्त है जो पीजीटी टीचर है, इतनी वेल सेटल है कि अपने छोटे भाई बहन की शादी भी करा दी और जिस लड़के से प्यार करती थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। ठीक है, 5 साल हो गए हैं, लड़की को भी 3 साल हो गए हैं। दोनों एक दूसरे के लिए रुके हुए थे। ये दोनों ने अपने छोटे भाई बहनों की शादी भी कर दी, लेकिन अब पता चला कि उनके सरनेम मिलते हैं। उनकी माँ का भाई सरनेम मिलते हैं। ठीक है, ये बोले कामयाब होने का प्यार नहीं मिलता। भाई एक चीज़ बताओ, हमें वो प्रोफेसर ला कर हर चीज़ में काम, इतने समझदार लोग हैं तो उनको ये नहीं पता कि हमारे हिंदू धर्म में ये जो सरनेम होते हैं माँ का बाप का, इनमें हम शादी नहीं कर सकते। इतनी बुद्धि तो खुद में भी होनी चाहिए है। कामयाब होने वाला प्यार क्यों नहीं मिलता भाई? अब ये थोड़ी आप रूल्स के अगेंस्ट जाओगे। वो थोड़ी बोला मैंने कि अपने जो सरनेम आपकी माँ का आप उसी में शादी कर लो। थोड़ा बहुत तो बुद्धि का यूज़ किया करें। कामयाब होने का मतलब होता है कि 2 लोग प्यार कर रहे हैं और घर वाले शादी से मना इसलिए कर रहे हैं कि उनका लाइफ में कोई स्टैंड नहीं है, तब कामयाब हो जाओगे। क्योंकि घर वालों को, हर किसी के घर वालों को चिंता होती है कि भाई आगे खाएंगे क्या, करेंगे क्या। मेरा कहने, मेरी बात तो उल्टा लेके ना जाया करे, सभी लेके नहीं जाते, बट एक दो होता है जिसके माइंड में कमाती चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे हरासमेंट पर फाइनेंस प्रॉब्लम हुई थी, तब सबके चेहरे सामने और ननंद देवर यहाँ तक कि सास सब पता चल गया। रिप्लाई देना। हाँ जी बिल्कुल। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान खुद के लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ता है इंसान को। कोई यहाँ पे कोई रिश्ता किसी का नहीं है। एक हस्बैंड वाइफ जो होते हैं एक दूसरे को संभालते हैं, भाई बहन होते हैं, बट आज के टाइम पर वह भी सारे ख़त्म हो रहे हैं। ये रिश्ते सारे रेयर चांस मिलेंगे, जिनके हैं बहुत भाग्य वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति भैया बहुत परेशान हो गए हम सर, 25 साल के हो गए हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा सर अभी तक। कोई घर वालों का, रिश्तेदारों का, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपकी वीडियो देखकर मोटिवेट रखती हूँ कि खुद को कि एग्ज़ाम क्लियर करना है बस न। देखो बच्चे, आपको कुछ बताता हूँ मैं। प्रेशराइज होके हम कुछ भी काम करते नहीं होगा। वो दिमाग को रिलैक्स रखा करो कि आप जो लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो, कुछ भी 9 से 3 बजे अच्छे से पढ़ लो। उसके बाद जो घर के काम है, जो भी कुछ है करो। अब पढ़ाई करते करते प्रेशर लोगे तो कैसे होगा? वो एक टाइम पे एक ही जगह फोकस रखो, सब होगा। एक बार देखना कि बाहर के देश हमसे आगे पता क्यों है? क्योंकि जिस टाइम वो देखो 5 दिन वो जॉब करते हैं, 6ठे और 7वें दिन वीकली वो इन्जॉय करते हैं, बट वो 5 दिन अपनी जॉब पे ही ध्यान देते हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप 2 घंटे के लिए पढ़ने बैठे हैं तो 2 घंटे के लिए पढ़ो ही। फिर चाहे कोई किसी भी प्रोफेशन में है, उसी पे ध्यान दो। जब आप वो कर रहे हो तो फ्री टाइम है तब आप कुछ भी करो, डिसबैलेंस ना होगी लाइफ आपकी। हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि साहब मैं किसी को पसंद करती थी और वो भी मुझे, वो सपने तो बहुत देखा करती है कि मैं ब्याह करूँगा तेरे से, बट रियलिटी में आप वाली बात है कि सक्सेस होना ज़रूरी है, तो वो बिल्कुल सक्सेस होने पे ध्यान नहीं दिया करता। मैं भी तैयारी करा करती, वो चाहता था कि मैं उसके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहूं, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। एक टाइम डन विद यू, तो वो अपनी मर्ज़ी से बात करती है, चली जाती है, ओके। देन उसको मैंने उस समय तो जाने दिया, बट आज मैं भी उस चीज़ के लिए गिल्ट फील करती हूँ, मैंने उसको टाइम नहीं दिया। आज मेरा गवर्नमेंट जॉब में 2 एग्ज़ाम में क्लियर हो गया, इंटरव्यू रहता है। बच्चे बहुत अच्छी बात है, जो आप अचीव कर चुके हो ना तब नहीं कर पाते आप। जो इंसान आपकी सक्सेस में बाधा बने ना, वो प्यार कर ही नहीं सकता कभी भी। जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे ना, साथ खड़ा हो, भाई तू कर मैं हूँ। अभी जो लोग 24 घंटे बात करते हैं उन्हीं का प्यार चलता है क्या? अरे जिनकी पूरे दिन में एक बार बात होती है उनका कुछ है नहीं, वो प्यार ही नहीं करते। ये फालतू चीज़ें होती हैं। सक्सेस होना बहुत ज़रूरी आज के टाइम पे है। सर आपने कहा तो सही है कि पहले सक्सेस तो फिर आप अपने प्यार से शादी कर सकते हो फिर, पर सर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मेरे साथ, समझ ले। मैं ये देखो सक्सेस होगा ना, मांगे पूरी तो वही करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसको कुछ भी चीज़ की नीड होगी
जो सक्सेस है बस इसके पास पैसे भाग के लेके आएगा वो, ये तो है रियलिटी। हाँ वकील साहब आपने मेरी रिप्लाई नहीं किया। स्टडी व्लॉग मतलब मेरी स्टडी देखो मैं अभी बता देता हूँ। 12th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, उसके बाद मैंने इग्नू से BA की है, फिर मैंने MDU से LLB की है, बस ये है भाई। आप बोले कि जो आपके मतलब के लिए याद करते हैं उन्हें मना करके देखो, पर 2 भाई ऐसे हैं जिन पर अगर मैं मना करूं तो उनसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है, हेल्प कर दूं तो उनको रूड बिहेवियर देख कर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कोई बात नहीं, आप तकलीफ़ में रहें, शायद यही आपका भाग्य है। आप हेल्प ना करो, जब दिक्कत है कर दोगे तो फिर आपने दिक्कत है। आप खुद ना समझाओ जी, जिस जगह जाना चाहते हो वहाँ जाओ। शक्ति जी आप सब बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्या आप मुझे MDU में LLB आफ्टर 12th एडमिशन का कंप्लीट। देखो जी 12th के बाद है ना क्लैट का एग्ज़ाम होता है, अगर आप वो कर लोगे तो और अच्छी बात है। आफ्टर 12th आप है ना BA LLB करोगे, क्योंकि ग्रेजुएशन मांगते हैं, डायरेक्ट LLB नहीं होगी। 1-2 बुक देखो वहाँ पे तो ना सब्जेक्ट के भी मिलेंगे, बट जो हमारी जो मेन बुक होती है ना, एक तो होती है BNS, BNSS और BSA भारतीय साक्षरता अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और एक होती है BNS भारतीय न्याय संहिता। ये तीनों बुक पढ़ो आप, आगे सारी लाइफ यही काम आएंगी। वकील भाई ऐसा होता है क्या है कि अगर पेरेंट्स अलग अलग रहे हो तो बच्चे 18 साल तक माँ के पास ही रहेगा। देखो जी रूल यही बोलते हैं कि 18 साल तक बच्चे माँ की तरफ ही रहेंगे, ओके। और अगर बाई चांस से बच्चा समझदार हो गया 8-9 साल का, वो चाहता है कि मैं अपनी माँ के पास रहूँ या अपने फादर के पास रहूँ, तो जज साहब के सामने उसके बयान हो जाते हैं, उसकी चलेगी, फिर वो कहाँ रहना चाहेगा। ले आ जाए यो गवांडी खड़ा है चाय ले, मैं पहाड़ा माँ का चाय पिया करूँ ना, तो मैं नहीं कदे, बहुत रेयर चांस होते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ के, बहुत ज़्यादा। सागर राफ्टिंग करने जा रहे हैं भाई, हमारे तो बस भी नहीं भाई मैं राफ्टिंग करा करता, फिर किसी रीजन तो मेरा भी जीना करता है करने का। ये आगे छोड़ो सर, इससे पहले वाले व्लॉग में 3 मिनट 30 सेकंड पर आपने गाइड किया था कि मैं 12th के बाद BA ओपन से करूं, कोचिंग लेना चाहती थी। ओके साहब मेरे गुरु की तरह तो नहीं, पर एक दोस्त की तरह से आप मेरे दोस्त हो। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छे से पढ़ाई करें, भगवान करे आप सक्सेस हों। केस रिलेटेड मिलना आपसे। हाँ जी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ब्लॉक कैश चैम्बर नंबर 259 नंबर मेरे को आपको पता ही है। और है ना भाई एक चीज़ और है, मेरे नंबर पर ना कुछ ऐसे ही फ़ोन करके न, देखो आप बताते मेरी वीडियो देखते हो, बड़ी बहुत खुशी है भाई, आप सभी ऐसे प्यार करते हो, पर फिर फ़ोन करके फिर दोबारा फिर फ़ोन करके आज से जहाँ बोलने नहीं, वो गलत बात भाई, ऐसे परेशान मत करो मेरे को, मेरे पास और भी काम होते हैं तो रिक्वेस्ट ऐसा मत किया करो। से मेरा सवाल है कि 12 आपके प्रीवियस व्लॉग में देखा था कि एक लड़की 12th क्लास की लड़की आपके पास सर्टिफिकेट लेकर आई थी, सर क्या वो लड़की आपसे दोबारा मिली? हाँ मिली थी भाई, चिट्टाना माता के मंदिर में, वो बच्चा फिर मिला अपने फादर साहब के साथ, तो फिर कामयाबी हासिल करके मैं भी आपसे मिलने आऊँगी। हाँ जी बिल्कुल आप बच्चे, भगवान आपको जल्दी कामयाब करे। शक्ति भाई मैं किसी से बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, लेकिन वो मुझे जब ज़रूरत हो तब कॉल कर लेता है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, उसको छोड़ना चाहती हूँ, कैसे छोड़ूँ? हर जगह से ब्लॉक कर दे, तकलीफ़ होगी, बट ना वो समय अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ या दोस्त के साथ निकाल। बहुत तकलीफ़ होगी जब हम किसी को छोड़ते हैं ना, कि जो हमें सिर्फ समय रहने पर याद के साइड हो जाए उससे, क्योंकि जिस टाइम उसको कोई और मिल जाएगा ना, वो जब जाएगा वो तकलीफ़ ऐसी होगी जैसे आदमी ना मौत आ जाएगी, आदमी एक टाइम पर मर जाए, पर वो सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें इंसान ने रोज़ मरना पड़ा करे। जो चीज़ें मैं खुद देख के आया हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, साइड हो जाना ही अच्छा रहेगा। वकील साहब कल शाम को मैंने मेरे भाई का फ़ोन चेक किया था, उसकी किसी लड़की से साथ चैट देखी, सही है ये गलत मुझे पता नहीं, वो 18 साल का हुआ है, 12th की पढ़ाई है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, तो उससे रास्ता भटकने के लिए कैसे भाई? कोई रास्ता नहीं भटकेगा, आप उन्हें ना समझाओ कि भाई दोस्ती हैं, बने जा रहे, ठीक है, सही गलत की पहचान तो आप ही बताओगे, दोस्त बनाना गलत नहीं है।
लेकिन उनको ये चीज़ दिखाओ, कल को जाके ना गोज में पैसे होंगे तो इस समाज में इज्जत है। रिश्तेदारी जो भी कुछ दिखावे के लिए है ना हमारे, ये इज्जत तब करेंगे जाके जब गोज में पैसे होंगे, जब दिखाएं क्या बढ़िया कमा रहे, एक ओहदे पे, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया है। मैं तो कुछ भी नहीं है, वो तो अभी समझाओगे। वकील साहब वैसे होना तो नहीं चाहिए, पर आप अरेंज मैरिज करो। आपकी सोच किस टाइम इस लड़की अरेंज मैरिज में ही मिल सकती है। देखो शादी ब्याह का जब भगवान संजोग लिखेगा ना जिसके साथ है, हो जाएगा भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, किस जा तू पानी बोतल लाना, पानी कौन फिर भी हैं लेकर गया, मैंने दे दे ना, थोड़ी ठंडा हदियल कहा। देखो भाई मैं बताता हूँ, मेरा जो बीता हुआ कल है ना, यहाँ पे मैं बहुत घुमा हूँ, बहुत ज़्यादा हरिद्वार से बहुत प्यारे यादें जुड़ी हैं बहुत ज़्यादा। जब भी मैं थोड़ा कुछ भी चीज़ों से मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है ना, मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ, बहुत सुकून मिलता है मेरे को। बाकी आप सब खुश रहें और जल्दी कामयाब हों भाई, ये दुआ करूँगा सब पे। सबको जय श्री राम है।